सीटेट के आंसर की अभी तक क्यों नहीं आई और अब आपको आंसर की कब देखने को मिलेगी। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको सारी चीजें बताई जाने वाली है, आखिर आंसर की लेट क्यों हो रही है और इतने में तो आपके आंसर की आ जाती है लेकिन अभी तक आंसर की देखने को नहीं मिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो आपको सीटेट का प्रॉपर यहाँ पर बैच भी करवा रखा है। अगर अभी तक जाकर नहीं देखा तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए ऑलरेडी बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट भी। तो जो इस बार के सीटेट की तैयारी करना चाहता है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैचेज यहाँ पर स्टार्ट कर रखी है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि सीटेट से भी आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की तैयारी करो तो आप पीएचडी के लिए भी यहाँ पर आपको बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे जो कि वो भी आपके लिए फ्री है। तो चलिए अगर हम बात करें आपके मेन मुद्दा जो है आपके सीटेट के आंसर की कब आएगी। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है आपकी सीटेट के आंसर की लेट होने का, ये जो आपको नोटिस दिखाई दे रहा है आपका री एग्जाम का। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कुछ लोगों का जो है रिजल्ट पहले मिल जाए, कुछ लोगों को रिजल्ट बाद में मिल जाए, ऐसा नहीं होता। सबका रिजल्ट एक साथ ही डिक्लेयर किया जाता है। तो इन सभी का एग्जाम मार्च में होने वाला है, इसी वजह से आपकी फरवरी में आंसर की नहीं आई। और दूसरी बात क्या है, आपकी जो है आपको पता है फेस्टिवल है, होली है, तो उस चीज में जो है आपकी चीजें डिले होती है, तो बिल्कुल होती है। तो जो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं आंसर की क्यों नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही, तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है आपका री एग्जाम का। दूसरा जो रीजन है आपका फेस्टिवल आ गया, होली आ गई बीच में, तो इसी के कारण जो है आपकी आंसर की लेट हो रही है। लेकिन इतनी भी लेट नहीं जाएगी, पता लगे जुलाई में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपको जो है होली के बाद उसके अगले मंथ में जो है आपको आंसर की मिल जाएगी। और हाँ, किसी के पास प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है नहीं, आप कहीं किसी, कोई कह रहा है सीबीएसई ने बता दिया, कोई कह रहा है हम वहां सेंटर पे, कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं बताता। वो तो आपको पता ही है वो चीज किस लिए की जा रही है। तो आंसर की जो है आपकी एक तो होली की वजह से, दूसरा जो है आपका ये हो गया भाई री एग्जाम कराया, पेपर कैंसिल हुआ, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसकी वजह से जो है भाई सीबीएसई वालों ने जो है एक साथ ही आंसर की देंगे, तो आपके आंसर की होली के बाद ही मिलेगी। होली में तो वैसे ही काम नहीं चलता आपका, तो जो है आपको आंसर की जो होली के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आंसर की कब आएगी कब आएगी, तो इतना बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो ये सीटेट का एग्जाम है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता पड़े, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, कोई होता ही है नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होने वाला, 90 नंबर पे आपका पास हो जाता है, बात खत्म, ठीक है। कोई पेपर टफ इजी ऐसा कुछ नहीं होता, प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस रखा जाता है। इतने नॉर्मल इंसान नहीं है जो आपको लग रहा है कि पेपर एक टफ बना देंगे किसी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर पैटर्न का, प्रॉपर सिलेबस का, हर एक चीज ऑथेंटिक तरीके से आपका पेपर डिजाइन किया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल की सारी चीजें की जाती है। तो ऐसा आप कह ही नहीं सकते कि एक पेपर टफ था एक पेपर इजी था, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो आपको 90 नंबर आने चाहिए, और ये क्वालिफाई एग्जाम में, इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें नहीं होती। पहले भी आपके 2-2, 3-3 शिफ्ट में पेपर हो चुके हैं, तब नहीं हुआ था, अब तो क्या ही होगा। तो ना तो नॉर्मलाइजेशन होगा और आपका जो है आंसर की बता दें, और बहुत से बच्चों को ये है कि कितने नंबर बढ़ेंगे कितने नंबर घटेंगे वो भी बता देती हूँ। तो ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है, किसी के बढ़ भी जाते किसी के घट जाते। रीजन सुन लो, मान लो आपका 27 का जो है आपका आंसर नंबर ए था, ठीक है, लेकिन जो आपके आंसर की आई, ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की आई, उसमें बी हो गया, तो आपका तो एक नंबर घट गया। ऐसे एक और क्वेश्चन था, तो आपका मान लो 21 में भी सेम ऐसा था, तो आपके तो 2 नंबर कम हो गए। अब मान लो किसी बच्चे ने जो है इसका बी ही लगा रखा था, तो उसे तो एक नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर किसी बच्चे ने जो है उसका ये लगा रखा था, तो उसे यहाँ पर एक नंबर कम मिल जाएगा। तो कुल मिला के किसी का बढ़ भी सकता है, किसी का घट भी जाता है, आराम से होता है। मैं अगर अपनी बताऊं, मेरे तो भाई 2 नंबर बढ़े थे, ठीक है, और सेम मेरे दोस्त ने जो है साथ में एग्जाम दिया था, उसका 1 नंबर घटा था, ठीक है, उसका 1 नंबर घटा था। अब मेरे 2 बढ़े, उसका 1 घटा, एक साथ में एग्जाम दिया, सारी चीजें साथ में, लेकिन सारा खेल यहाँ का है। समझ में आई बातें? तो इन सब चीजों से बचे जाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी के बढ़ेंगे सभी के घटेंगे, बिल्कुल भी नहीं, सबका अलग अलग पैटर्न चलता है। अगर आप कहोगे ये चीज मैं आपको दोबारा से क्लियर एक छोटी सी वीडियो में समझाओ, तो मैं उसमें समझा भी आपको दूंगी, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपके यहाँ पर मेन आंसर की और आपके नॉर्मलाइजेशन की बात करनी थी, तो वो आपका होता नहीं है, और आंसर की के बारे में मैंने आपको बता दिया। नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सीटेट से रिलेटेड काफी अच्छे तरीके से आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाता है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी, और इसे देखकर बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी सीटेट पास किया। अब आपकी बारी है, अब आपको करना है, ठीक है।